सभी को जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की उस गवाही को बताने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को बदल दी है और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। उस घटना ने कोविड चल रहा था, 2020 की बात है, जुलाई का महीना। मैं राजाजीपुरम के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाता था और उस समय कोविड में क्लासेस तो नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन क्लास चलते थे। तो मैं अपने बेटे को स्कूल लेकर के चला जाता था, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि वहाँ पर अचानक से उसकी किसी दिन तबीयत खराब हो जाएगी। और एक दिन अचानक से हम लोगों ने लंच किया और वहाँ पर उसकी तबीयत अचानक से ऐसी खराब हुई, उसका मुंह टेढ़ा हुआ और उसको अजीब सा दौरा पड़ा। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा उस समय 15 साल का था और उस समय मैं उस घटना से इतना घबरा गया, क्योंकि मेरा बेटा इस तरह से कभी बीमार नहीं पड़ा था, ना ही कभी उसको दौरे पड़े थे। मैं उसकी बहुत केयर करता था, उसकी माँ से ज़्यादा उसको देखभाल करता था। लेकिन उस दिन की घटना ने मुझको झकझोर दिया कि जब मैंने बेटे को बिल्कुल बेसुध, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ तक कि वो किसी को पहचान तक नहीं पा रहा था। किसी तरह से हम उसको संभाले और वहाँ के प्रिंसिपल ने, वहाँ की आया ने पानी डाला, छिड़काव किया। अच्छा, कोविड का समय था तो किसी डॉक्टर को जल्दी नहीं बुला सकते थे और स्कूल की बात थी, तो हम स्कूल में भी किसी डॉक्टर को इसलिए नहीं बुला सकते थे कि उस समय परमिशन नहीं थी कि किसी बच्चे को स्कूल में ले जाया जाए। लेकिन फिर भी मैं टीचर था तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले गया था कि मेरे साथ रहेगा और मैं उसको थोड़ा सा देख रेख भी स्कूल में कर लूँगा। ऑनलाइन क्लास चलते थे, कोई आता नहीं था, हम 2-4 टीचर रहते थे, हम लोग ऑनलाइन बच्चों को काम देते थे। तो जब तबीयत खराब हुई फिर मैं उसको घर लेकर के घर आया और फिर जब डॉक्टर को दिखाया जा कर के, अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर को, तो मेरे बेटे को डॉक्टर ने बोला कि इसको पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने पूछा, फिर कुछ दवाएं दे दी और उसको घर भेज दिया और उन्होंने ये हिदायत दी कि अगर इसको दोबारा फिर से ऐसा दौरा पड़ता है तो आपको इसका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। वो दिन शुक्रवार का दिन था। उसको उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, शनिवार को कुछ नहीं हुआ और कहते 2-3 दिन के बाद सोमवार की सुबह उसको फिर से वही दौरा पड़ गया। सुबह नहाने के बाद जब वो आगे की ओर झुका तो वो गैलरी में बाथरूम के बाहर ही गिर गया था और उसी तरह से उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसको कुछ दिखना बंद हो गया, यहाँ तक कि उसकी मतलब सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे चली गई। फिर हम लोगों ने उसको डॉक्टर के कहने पर सीटी स्कैन करवाया जा कर के। उसको तब भी होश नहीं था। करीब ये घटना सुबह 8 बजे की थी, 10 बजे सीटी स्कैन हुआ। उस समय भी उसको होश नहीं था, वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। फिर हम अपने बेटे को लेकर के अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहाँ पर बड़ी बहन मेरी प्रभु यीशु से जुड़ी हुई थी, प्रभु यीशु के नाम को मेरे को कई बार बता चुकी थी कि प्रभु के पास चला करो, प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु बहुत भला है, बहुत कुछ उन्होंने बताया। लेकिन मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता था, श्री कृष्ण को ही मानता था, इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा था। तो मैं उस समय बहुत टूटा हुआ था, क्योंकि मेरे दो दो बेटे मेरे आंखों के सामने मृत्यु को जा चुके थे। ये मेरा एक बेटा था जो इतना बड़ा हो गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस समय मैं कितना परेशान होगा, एक पिता के ऊपर किस तरह से कष्ट पड़ रहा होगा, कितनी उसके अंदर भय समाया होगा कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। हम लोग उसी दिन शाम को डॉक्टरों के पास लेकर के दौड़ते रहे। उसको सोमवार वाले दिन ही 4 बजे के टाइम फिर से दौरा पड़ गया और वो दौरा पेट्रोल पंप के बाहर, हम लोग बाहर डॉक्टर के पास जा रहे थे, स्कूटी के पास पड़ गया और वो वहीं पे ज़मीन में गिर गया। उस घटना को उस समय जब उसको दौरा पड़ा तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मेरे को लगा मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊंगा क्या, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा क्या। लेकिन फिर शाम को
7:30 बजे के करीब जब हम लोग घर में थे, दीदी के घर एक भैया आते थे जो परमेश्वर प्रभु यीशु से जुड़े हुए थे, और उन्होंने मेरे बेटे के लिए केवल 5 मिनट के लिए प्रार्थना की थी। और उस 5 मिनट की प्रार्थना में हम लोग सिविल हॉस्पिटल जा रहे थे हजरतगंज, और रिक्शे वाला बाहर खड़ा था, और वो भैया बस आए थे। उन्होंने 5 मिनट के लिए थोड़ी देर प्रार्थना की थी, और जो भी कहा हो उन्होंने प्रार्थना में। कहते हैं कि उस प्रार्थना के बाद जब हम लोग सिविल गए उसको, अपने बेटे को एडमिट करवाने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, वहाँ से जो है बलरामपुर रेफ़र कर दिया। बलरामपुर में भी भर्ती नहीं किया कि बेड खाली नहीं है, इस समय कोरोना है, आपको कोरोना की जांच करवानी पड़ेगी। और हम लोग इधर उधर भटकते रहे, रात के 11 बज रहे थे। मेरी भाभी, मेरा भतीजा मेरे साथ थे, लेकिन मेरे को कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। फिर हम लोग घर आ गए, और मैंने भी प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे बच्चे को संभालें। शायद परमेश्वर ने मुझको अपने से जोड़ने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए मेरे जीवन में ये घटना को लेकर के आए। कहते हैं उस प्रार्थना ने मेरे बेटे के जीवन में वो कार्य किया कि उसके बाद कई दिन तक इलाज तो चला, लेकिन जो सिटी स्कैन में रिपोर्ट आई थी वो नॉर्मल नहीं थी। दिमाग की नस में क्लॉटिंग थी, नस ब्लॉक हो रही थी, उसकी वजह से झटके आ रहे थे। डॉक्टर ने टाइफाइड भी बताया कि इसको टाइफाइड हो गया है, सीने में जकड़न बहुत है, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें बताई। मैं ब्लड की जांच करवाता तो कभी सीटी स्कैन एक बार और करवाया। इस तरह से मैं परेशान था। लेकिन उसके बाद में, प्रेयर करने के बाद में, जितनी भी जांचें हुई सारी जांचें नॉर्मल आई, किसी में कुछ भी नहीं निकला। और आगे चल के फिर मैंने जुलाई 17 को मेरे बेटे को तबीयत ख़राब हुई थी, और मैंने 5 अगस्त को प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और प्रतिज्ञा की कि अगर प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर देते हैं तो मैं जीवन भर प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानकर रहूँगा। परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। मेरा बेटा आज तक ठीक है, उसको उसके बाद कभी कोई दौरा नहीं पड़ा, और वो बिल्कुल स्वस्थ है। और परमेश्वर ने मुझको भी संभाला। परमेश्वर ने मुझको एक ऐसे पाप से निकाला कि परमेश्वर ने मुझको उद्धार दिया, अपनी पहचान दी। यहाँ तक कि मैं परमेश्वर को, मैंने अपने बचपन से परमेश्वर को ढूंढा कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, क्यों आपकी शक्ति नहीं मिलती, परमेश्वर क्यों आपकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलता। हम आपके आगे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गीत गाते हैं। मैंने 2016 से लेकर के 4 अगस्त मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास डायरियाँ रखी हैं। मैंने प्रतिदिन परमेश्वर के लिए एक भजन लिखा है, लेकिन उन भजनों का कोई मोल नहीं, क्योंकि मुझको कभी भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना और उनके वचन की ओर मैं मुड़ा, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए, जो मैं अपनी गवाही के रूप में इसके दूसरे भाग में बताऊंगा कि परमेश्वर ने किस तरह से मेरे जीवन में मुझको अपने जीवन के चमत्कार दिखाए। उन चमत्कारों के द्वारा मैं परमेश्वर से जुड़ गया, और परमेश्वर से जुड़ता चला गया। और आज प्रियो, आपको अपने इस जीवन की घटना को बता करके बहुत प्रसन्न हूँ कि परमेश्वर भला है हमेशा। वो हमेशा अपने बच्चों के जीवन में, अपने बनाई हुई सृष्टि के उसमें परमेश्वर अच्छा ही करता है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, और हमको अपने जैसा रूप दिया है। परमेश्वर भला है, और उसने मेरे जीवन में इतनी भलाइयाँ की है कि मैं अगर उनको गिनवाऊँ तो शायद 2-4 घंटे मैं बोलता ही रहूँगा, और मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। परमेश्वर ने मुझको अद्भुत रीति से इस समय भी संभाल रखा है। मेरे जीवन में जीने की आशा बिल्कुल ख़त्म थी। मैं जीना नहीं चाहता था, बस अपने बेटे के लिए जी रहा था कि मेरे बेटे को कौन संभालेगा, कौन उसका भविष्य देखेगा, क्योंकि मेरे परिवार की स्थितियां भी कुछ सही नहीं थी, और मैं इसी कारण बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था अंदर से। लेकिन परमेश्वर ने मुझको संभाला। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ, और वाकई परमेश्वर ने मुझको अपनी शांति से भर दिया। आज मैं आनंदित हूँ
मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहता हूँ और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझको कितनी अद्भुत रीति से अभी तक संभाल के रखा है। परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे बेटे को चंगाई देने के द्वारा मुझको अपने से जोड़ लिया। प्रभु, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा आपके वचन का प्रचार हो और आपसे से ज़्यादा लोग जुड़ें जो अपने जीवन में निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारी में हैं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। परमेश्वर, अगर मेरे इस प्रचार के द्वारा, मेरी इस गवाही के द्वारा अगर कोई भी आपसे जुड़ता है तो प्रभु, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझको आज इस लायक बनाया कि मैं आपके नाम की महिमा कर सकता हूँ, मैं आपके नाम का धन्यवाद कर सकता हूँ। सभी को जय मसीह की।